हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर बेंस। आज हम लोग चैप्टर 5 ईटिंग हेल्दी को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हेल्दी रहा जा सकता है और कैसे न्यूट्रिशन जो है हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकता है और हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जंक फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट अस रीड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन अ गर्ल, हर मदर एंड अ डॉक्टर। एक लड़की है जिसका नाम सानवी है, उसकी मदर है और एक डॉक्टर है। इन तीनों के बीच में बातचीत होता है और उन बातचीत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, वो क्वेश्चन आंसर मिलेगा इसका। सानवी हैज़ बीन कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन हर लेग्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज। हर मदर हैज़ टेकन हर टू अ डॉक्टर। सानवी को शिकायत है, कंप्लेनिंग हो रहा है, सानवी को शिकायत है, उसके पैरों में दर्द है पिछले कुछ दिनों से। पेन इन हर लेग्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज। और सानवी की मदर उसको डॉक्टर के पास लेकर के गई है। अब डॉक्टर बोल रहे हैं क्या? आई हैव सीन सानवीज रिपोर्ट्स। मैंने सानवी का रिपोर्ट देखा है, डॉक्टर कह रहा है। डॉक्टर कह रही है, यहाँ पे लेडी डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर कह रही है आई हैव सीन सानवीज रिपोर्ट्स। शी हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। डज शी नॉट ईट प्रॉपरली? तो डॉक्टर कह रही है कि मैंने शानवी का रिपोर्ट देखा है, शानवी को डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, कम होना। शानवी को डेफिशिएंसी है किन चीज़ों का? कैल्शियम का और विटामिन का। कैल्शियम और विटामिन जो है वो शानवी के अंदर कम है। तो डॉक्टर पूछ रही है कि क्या शानवी अच्छे से खाना खाती नहीं है, प्रॉपरली खाती नहीं है? तो मदर उसकी रिप्लाई करती है, डॉक्टर शी इज़ अ फूजी ईटर। डॉक्टर वो एक फूजी ईटर है। फूजी ईटर का मतलब क्या होता है? कि वो अपने मन मर्जी से खाती है, ठीक है, वो अपनी इच्छा से खाती है, ठीक है। तो सानवी जवाब देती है, नो डॉक्टर आंटी, नो डॉक्टर आंटी, आई ऑलवेज ईट माई फूड ऑन टाइम। मैं अपने टाइम पे ही खाना खाती हूँ, सानवी बोल रही है डॉक्टर आंटी को। अभी डॉक्टर बोलती है, वॉट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट सानवी? आज तुमने सुबह के नाश्ते में क्या लिया था? सानवी कहती है, आई हैड पोटैटो चिप्स, अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड अ बिग पीस ऑफ चॉकलेट केक। आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने पोटैटो चिप्स लिया था, ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक लिया था, एंड अ पीस ऑफ चॉकलेट केक, और एक चॉकलेट केक का पीस लिया था। इट इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, और ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। सानवी ऐसा कह रही है। अभी डॉक्टर क्या कहती है, डू यू नो योर फेवरेट ब्रेकफास्ट इज हार्मिंग यू? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये पसंदीदा फेवरेट जो ब्रेकफास्ट है ये तुमको नुकसान पहुंचा रहा है, ये तुमको हार्म कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स एंड आर्टिफिशियल जूसेस सक आउट विटामिन डी फ्रॉम योर बॉडी। कोल्ड ड्रिंक्स और जो आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं, जो पैकेट में जो जूस आता है ना, वो क्या करता है? हमारे बॉडी से हमारा विटामिन डी को सक कर लेता है। सक कर लेना मतलब रिमूव कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर में जो पैकेट वाले जो जूसेस मिलते हैं वो सब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो पीने से हमारा विटामिन डी जो है बॉडी का वो कम हो जाता है। और पोटैटो चिप्स हैव नो न्यूट्रिएंट्स। पोटैटो चिप्स में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? सब्सटेंसेस वी नीड टू लिव एंड ग्रो। हम लोगों को जीने के लिए और बड़े होने के लिए कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो ये सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस का ज़रूरत होता है हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए। तो वैसे सब्सटेंसेस पोटैटो चिप्स में होते ही नहीं है। तो पोटैटो चिप्स खाना मतलब बेकार का चीज़ है, पोटैटो चिप्स नहीं खाना चाहिए। एंड चॉकलेट केक इज़ फुल ऑफ शुगर, और चॉकलेट केक में बहुत सारा शुगर भरा हुआ रहता है। दे ओनली ऐड हार्मफुल फैट टू योर बॉडी। और ये सब खाने से, पोटैटो चिप्स और चॉकलेट केक खाने से हमारे बॉडी को सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल फैट, नुकसानदेह जो फैट होता है, चर्बी होता है, वो मिलता है, नुकसानदेह फैट मिलता है।
फैट का मतलब सिर्फ मोटा आदमी नहीं होता, फैट का मतलब होता है हमारे बॉडी का जो चर्बी बढ़ जाता है, फैट्स, उसके बारे में भी यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है। अब मदर कहती है डॉक्टर शी इज स्टबन, डॉक्टर वो बहुत जिद्दी है, स्टबन का मतलब जिद्दी होना। आई गिव हर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मैं उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देती हूँ, फल और सब्जियाँ देती हूँ, बट शी लाइक्स टू ईट ओनली जंक फूड, लेकिन वो सिर्फ जंक फूड खाना चाहती है। जंक फूड का मतलब जो रेडीमेड खाना जो हम लोगों को बाहर से मिलता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, पेस्ट्रीज, है ना, चाउमीन, मैगी, जो भी बाहर का चीज़ है बना हुआ, पैकेज्ड फूड आइटम्स, वो सारे चीज़ जंक फूड में आते हैं, रेडीमेड फूड। एंड शी ड्रिंक्स वेरी लिटिल वाटर, और वो बहुत कम पानी भी पीती है, जंक फूड भी खाती है और पानी भी पीती है, बाहर का खाना और पानी भी बहुत कम पीती है, लिटिल वाटर। द होल डे शी ओनली वॉन्ट्स कोल्ड ड्रिंक्स, पूरा दिन उसको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए होता है। अब डॉक्टर बोल रही है शानवी दैट इज़ वेरी बैड, ये तो बहुत गंदी बात है। ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, सफिशियंट पानी पीना जो होता है, काफ़ी पानी पीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक पर्सन के हेल्थ के लिए। चिल्ड्रेन नीड अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, बच्चों को 6 से 8 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अगर सुन रहे हो तो ज़रूर ध्यान रखो, डेली 6 से 8 ग्लास पानी पीने का कोशिश करो। दे शुड ऑल्सो ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर फुल ऑफ वाटर, डू यू अंडरस्टैंड। कह रही है डॉक्टर क्या कि तुमको बच्चों को बहुत सारा फ्रेश फ्रूट, फल खाना चाहिए और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है, बहुत सारा पानी रहता है फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। क्या तुम समझे, डू यू अंडरस्टैंड। अब सानवी कह रही है यस डॉक्टर आंटी, ओके आई विल हैव मोर वाटर नाउ, अब मैं ज़्यादा पानी पीऊँगी। अब डॉक्टर कह रही हैं नॉट जस्ट दैट, सिर्फ वही नहीं, यू शुड स्टॉप हैविंग जंक फूड, तुम्हें जंक फूड खाना बंद करना होगा, जो बाहर का खाना है वो सब खाना बंद करना होगा, पोटैटो चिप्स, केक वगैरह ये सब बंद करो। ईटिंग फूड लोडेड विथ टू मच शुगर एंड फैट्स रेगुलरली लीड्स टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा जब हम लोग जंक फूड खाते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऐसे फूड जो होते हैं उसमें क्या भरा होता है, बहुत सारा शुगर और बहुत सारा फैट्स भरा हुआ रहता है, जो हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, मतलब हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब डॉक्टर उसकी मदर को कह रही है, टू मदर टुडे जंक फूड इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर माल न्यूट्रिशन अमंग किड्स, आजकल जंक फूड जो है, ये जो जंक फूड होते हैं, पोटैटो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, रोल्स, फ्रेंच फ्राइज़, है ना, जो आप लोग खाते हैं, ये सारे जंक फूड है, ये जो है ये बिगेस्ट रीज़न है माल न्यूट्रिशन का, किड्स में, बच्चों में माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, बैड हेल्थ बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, मतलब आप तो फूड तो खा रहे हो लेकिन जंक फूड खा रहे हो, तो वो कुछ किसी काम का नहीं आ रहा और वो आपके बॉडी को और नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए जंक फूड खाने से ही मल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, मगर मतलब हमारे बॉडी जो है वो उसका हेल्थ खराब हो जाता है। मदर कहती है डॉक्टर शी डज नॉट लिसन टू मी, व्हाट डू आई डू, वो सानवी मेरी बात मानती नहीं है, सुनती नहीं है, मैं क्या करूं। डॉक्टर कहती है वेल आई गेस यू नीड टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट नाउ, अब आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इट इज़ अबाउट हर हेल्थ, ये उसकी सानवी की हेल्थ के बारे में है। यू मस्ट गिव हर अ बैलेंस डाइट इफ़ शी वॉन्ट्स नो एक्स एंड पेन्स, एक्स एंड पेन्स का मतलब होता है दर्द। ठीक है, तो आपको उसको बैलेंस डाइट देना होगा, ऐसा खाना जो बैलेंस हो, बैलेंस डाइट उसको देना होगा, अगर उसको दर्द नहीं चाहिए तो, नहीं तो पैर हाथ में दर्द होते रहता है। अब बैलेंस डाइट क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। सानवी क्वेश्चन करती है व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट डॉक्टर। डॉक्टर कहता है अ बैलेंस डाइट इज़ अ प्रॉपर मिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट एक ऐसा खाना होता है जिसमें बहुत तरह के, बहुत अलग अलग तरह के फूड जो रहते हैं वो मिक्स रहते हैं। दैट इज़ यू मस्ट ईट ग्रेन्स, आपको अनाज खाना चाहिए, आपको पल्सेस खाना चाहिए मीन्स दाल खाना चाहिए, आपको वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी खाना चाहिए, आपको फ्रूट मतलब फल खाना चाहिए, और आपको डेयरी मतलब दूध का जो प्रोडक्ट होता है वो खाना चाहिए इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में।
योर फूड मस्ट कॉन्टेन 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स। आपका जो फूड है, खाना है, उसमें 6 मेजर मेन न्यूट्रिएंट्स होना ही चाहिए। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, सब लिमिटेड अमाउंट में, कुछ भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। वाइटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए एंड वाटर होना चाहिए। जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए। अब सानवी कहती है, डॉक्टर व्हाट डू दीज न्यूट्रिएंट्स डू। अरे डॉक्टर, ये न्यूट्रिएंट्स आखिर करता क्या है। डॉक्टर कहती है, आई एम हैप्पी यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा। सानवी को वो कह रहे हैं, डॉक्टर ईच न्यूट्रिएंट हैज़ अ फंक्शन। हर एक न्यूट्रिएंट का एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को पूरा एनर्जी मिलता है, मेन सोर्स है। एनर्जी का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हम लोगों को, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। दे हेल्प योर ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली। और हमारे ऑर्गन्स को, बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको हेल्प करता है अच्छे से वर्क करने के लिए। द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन मेक यू फील वीक एंड एक्की। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिशिएंसी होता है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का कमी हो जाता है हमारे बॉडी में तो हम लोग वीक फील करते हैं, हम लोगों को कमज़ोरी फील होता है और एकी फील करते हैं। एकी मतलब हमें बॉडी में जगह जगह पे दर्द होने लगता है, थका हुआ महसूस होता है। यू गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम होल ग्रेन्स। हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है, अनाज से मिलता है, जैसे कि राइस, व्हीट, है ना, पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़, बनाना, मिल्क, फ्रूट, शुगर। तो चावल, गेहूँ मीन्स रोटी हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो बोलते हैं उसको, शकरकंद को, बनाना, मिल्क, फ्रूट, शुगर, इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। मोस्ट वेजिटेबल्स ऑल्सो हैव देम। बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अब मदर पूछ रही है, एंड हाउ डू प्रोटीन हेल्प, और प्रोटीन्स कैसे हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर बता रही हैं, प्रोटीन्स हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ। प्रोटीन जो है वो पूरा ओवरऑल ग्रोथ कराता है हमारे बॉडी को। दे रिपेयर द टिश्यूज इन द मसल्स, स्किन, ऑर्गन्स, नेल्स, हेयर्स एंड नेल्स व्हेन दे आर डैमेज्ड। तो ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, कौन, प्रोटीन। और रिपेयर करता है किस में, मसल्स में, हमारे स्किन में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे हेयर्स, नेल्स में, जहाँ जहाँ वो डैमेज होता है टिश्यू। यू गेट देम मीन्स प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जहाँ भी टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसको वो रिपेयर करता है। यू गेट देम बाई ईटिंग पल्सेज। हम लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दाल खाने से। पल्सेज, लेग्यूम्स, ये भी तरह तरह का दाल है, डायरी, नट्स, फिश, एग्स, है ना। नट्स में आपका ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे आ जाएंगे। योर बॉडी ऑल्सो नीड्स फैट्स। हमारा बॉडी को, आपके बॉडी को फैट्स का भी ज़रूरत पड़ता है। फैट्स हेल्प अस इन स्टोरिंग एनर्जी। फैट्स जो है एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है। दे हेल्प प्रोटेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन्स। हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी बचाता है फैट। वाइटल ऑर्गन मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन। दे ऑल्सो एक्ट एज मैसेंजर्स हेल्पिंग प्रोटीन्स डू देयर जॉब वेल। और वो फैट्स जो है वो मैसेंजर का भी काम करता है। मैसेंजर उसको बोलते हैं जो खबर को इधर उधर से ले करके जाता है, जो मैसेज को इधर उधर लेके जाता है। हेल्पिंग प्रोटीन्स डू देयर जॉब वेल। वो जब मैसेज को इधर उधर लेके जाता है तब प्रोटीन्स जो है वो अच्छे से काम कर पाता है। द हेल्दीएस्ट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर घी, गुड ऑयल्स, बटर, कोकोनट एंड अदर नट्स। तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है फैट्स का, फैट्स हमें कहाँ से मिलता है, अच्छे फैट्स घी से मिलता है, गुड ऑयल्स तेल से मिलता है, बटर से मिलता है, कोकोनट और अदर नट्स से मिलता है। अब सानवी पूछ रही है, डॉक्टर आंटी व्हाट इज़ कैल्शियम, यू सेड आई डू नॉट हैव इट। डॉक्टर आंटी आपने तो कहा कि कैल्शियम मेरे अंदर है ही नहीं, आखिर ये कैल्शियम है क्या। तो डॉक्टर कहती है, आई डिड नॉट से यू डू नॉट हैव इट डियर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे अंदर कैल्शियम नहीं है। आई सेड यू हैव अ डेफिशिएंसी। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर थोड़ा कमी है कैल्शियम की। इट मीन्स यू डू नॉट हैव इनफ ऑफ इट इन योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। इसका मतलब तुम्हारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में, मतलब जितना होना चाहिए उतना कैल्शियम नहीं है, कम है। कैल्शियम इज अ मिनरल। कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है। Vitamins and minerals help in making our bones and muscles stronger, heal wounds and boost our immune system। जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारे
बोन्स को, हमारे हड्डी को, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे घाव को भरते हैं। हील वुंड्स मतलब क्या होता है? हील मतलब ठीक करना, ठीक है, हमारे घाव को वो ठीक करते हैं। कौन? विटामिन एंड मिनरल्स। और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का एक सिस्टम है जो हमें अलग अलग डिजीज़ से, अलग अलग बीमारियों से लड़ने का शक्ति देता है। अगर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहेगा तो हमें बहुत जल्दी जल्दी सर्दी, ज़ुकाम, बुखार ये सब होते रहेगा। सानवी, यू हैव पेन इन योर लेग्स। सानवी, तुम्हारे पैरों में दर्द है। क्यों? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। क्योंकि तुम्हारे अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का कमी है, इसीलिए तुम्हारे पैरों में दर्द है। तो आप लोग भी बच्चों समझ लो, जिनको पैरों में दर्द होता है तो आप लोग समझ जाओ कि आपको विटामिन डी और कैल्शियम का कमी है, आपको विटामिन डी और कैल्शियम लेना है। योर मसल्स, टीथ एंड बोन्स आर वीक। तुम्हारे मसल्स, दांत और बोन्स, हड्डी जो है वो कमज़ोर हैं। यू हैव बीन ड्रिंकिंग टू मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती हो। सानवी कहती है, ओ डॉक्टर, आई डू नॉट वॉन्ट एक्स एंड पेन्स। डॉक्टर, मुझे दर्द नहीं चाहिए। प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट देम। मुझे और भी बताओ इसके बारे में। अब डॉक्टर कहती हैं, ओके, लिसन टू मी केयरफुली। मुझे ध्यान से सुनो। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। टोटल 6 तरह के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई एंड के। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए बी सी। फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स और सीरियल्स मतलब ये सारे अनाज वगैरह हैं, ठीक है, अनाज है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो इन सारे चीज़ों से हमें विटामिन ए बी सी मिल जाता है। मिल्क, चीज़, पनीर एंड एग यॉक्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ए डी ई। और हमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मिल्क से मिलता है, चीज़ से मिलता है, पनीर से मिलता है। एग यॉक मतलब एग के अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसको एग यॉक बोलते हैं। उन सब चीज़ों से विटामिन ए, डी और ई मिल जाता है। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैबेज, लेटस, ब्रोकली आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन के। और विटामिन के कहाँ से मिलता है? लीफी वेजिटेबल्स मतलब पालक, ठीक है, बंदा गोभी और लेटस, ये भी एक तरह का साग है, पत्तेदार साग। ब्रोकली है ना, ये गोभी की तरह होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन जैसा गोभी को ही ग्रीन कलर अगर देखेंगे तो वैसे ब्रोकली होता है वो तो, लेकिन वो गोभी नहीं है, ब्रोकली अलग है, लेकिन गोभी की तरह ही दिखता है, सिर्फ ग्रीन कलर में होता है। तो ये सब में विटामिन के मिलता है। द मोस्ट कॉमन एंड एसेंशियल मिनरल्स आर सोडियम, जिंक एंड कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम। और मेन जो मिनरल्स है जो हम लोगों को चाहिए वो है सोडियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एंड मैग्नीशियम। यू कैन फाइंड देम इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम लोगों को हरे पत्तेदार सब्जियों में ये सारे एसेंशियल मिनरल्स मिल जाते हैं। और सी फूड से भी मिलता है, समुद्र में पाया जाने वाला जो हम लोगों को खाना मिलता है। क्या खाना मिलता है? अलग अलग टाइप के फिशेज मिलते हैं, है ना, जो हम लोग खाते हैं, तो उन चीज़ों से भी हमें ये सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। नट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इन नट्स में से भी और मिल्क प्रोडक्ट्स में से भी हम लोगों को मिनरल्स मिलते हैं। मदर पूछती है, थैंक यू डॉक्टर फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो वेल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपको ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। आई विल मेक श्योर सानवी टेक्स अ बैलेंस डाइट। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सानवी अब बैलेंस डाइट लेगी। आई नीड टू लुक फॉर सम टेस्टी रेसिपीज़। मुझे कुछ टेस्टी रेसिपीज़ खाना बनाना होगा। डॉक्टर कहते हैं, सानवी, डू यू गो आउट एंड प्ले इन द सन। क्या तुम बाहर जाती हो, धूप में खेलती हो? मदर कहती है, ओ शी लाइक्स टू वॉच टीवी इंस्टेड। नहीं, लेकिन वो तो टीवी पसंद करती है। एंड प्ले विथ हर डॉल्स इन हर रूम। और वो अपने गुड़ियों के साथ, डॉल्स के साथ रूम में खेलती है। डॉक्टर कहती हैं, सानवी, यू मस्ट प्ले आउटसाइड इन द सन। तुमको सूरज की रोशनी में जरूर खेलना चाहिए बाहर में। यू कैन गेट लॉट्स ऑफ विटामिन डी दैट वे। इस तरह से अगर तुम धूप में खेलोगी तो तुम्हें बहुत सारा विटामिन डी मिलेगा। गेट एटलीस्ट हाफ एन आवर सनलाइट एवरी डे विल यू। और डेली कम से कम एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा ही सही, लेकिन आप सूरज की रोशनी में रहो, खेलो एवरी डे। क्या तुम करोगी ऐसा? सानवी कहती है, यस डॉक्टर, आई विल ऑल्सो ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नाउ ऑन। मैं करूँगी, धूप में रहूँगी और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाऊंगी अब से। डॉक्टर कहती है, दैट इज़ वेरी गुड,
डू यू नो ईटिंग हेल्दी फूड ऑल्सो इम्प्रूव्स योर ब्रेन्स फंक्शन? अच्छा खाना खाने से तुम्हारे दिमाग का भी फंक्शन अच्छा हो जाएगा, क्या तुम्हें पता है? इट विल मेक यू फील एनर्जेटिक एंड स्मार्ट, ये तुम्हें एनर्जेटिक, काफ़ी ताकतवर, जोशीला और स्मार्ट बना देगा। इसके बाद मदर को कहती हैं डॉक्टर, मेकिंग द राइट चॉइस ऑफ फूड्स फ्रॉम चाइल्डहुड इज़ नेसेसरी टू लीड अ हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ लेटर। सही चीज़ों को बचपन से ही बच्चों को सही चीज़ें खिलाना चाहिए, जिसके वजह से बच्चों को हेल्दी और हैप्पी लाइफ आगे मिलता है। मदर कहती है, येस आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर कहती है, मीन वाइल लेट मी स्टार्ट हर ऑन सम कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स फॉर नाउ। तो डॉक्टर बोलती है कि अभी मैं शुरू कर देती हूँ लिखना लिखना क्या लिखना? कैल्शियम और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स फ्रॉम नाउ, अभी से सानवी को कैल्शियम और मल्टीविटामिन कुछ खिला दो। ये क्या है? सप्लीमेंट है। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें बहुत वीकनेस होता है तो डॉक्टर हमें फटाफट से सप्लीमेंट देते हैं। सप्लीमेंट मतलब खाने के अलावा कुछ पिल्स, कुछ टैबलेट्स, कुछ कैप्सूल्स, कुछ टॉनिक्स, कुछ सिरप देते हैं जिसमें विटामिन्स होता है। तरह तरह के विटामिन्स हमें मिल जाता है, कैल्शियम हमें मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस समय वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और उस टाइम पे हम लोगों को तुरंत एनर्जी चाहिए होता है। अदर देन दैट शी ओनली नीड्स अ हेल्दी डाइट, वी विल चेक हर अगेन आफ्टर अ वीक। और ये सप्लीमेंट तो मैं लिख देती हूँ। और सानवी को हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, उसको हेल्दी डाइट खिलाइए, फिर 1 सप्ताह बाद, 1 वीक बाद हम लोग उसको चेक करेंगे। मदर बोलती है, श्योर डॉक्टर, थैंक यू। एज दे लीव द डॉक्टर गिव्स सानवी अ कैल्शियम एंड vitamin. As they leave, the doctor gives Sanvi calcium and vitamin candy to chew. जैसे ही वो लोग जाने लगे, डॉक्टर ने सानवी को कैल्शियम और विटामिन का कैंडी खिलाया चबाने के लिए, ताकि उसको इंस्टेंटली थोड़ा कैल्शियम और विटामिन मिल जाए सानवी को और थोड़ा उसको अच्छा फील हो। सानवी फाइंड्स इट क्वाइट टेस्टी, सानवी को बहुत टेस्टी लगा वो खाकर। सी वेव्स गुड बाय टू द डॉक्टर विथ अ बिग ग्रीन ऑन हर फेस, वो डॉक्टर को मुस्कुराते हुए, बिग ग्रीन मतलब चेहरे पे बड़ा सा स्माइल लेकर के डॉक्टर को गुड बाय करती है और वो दोनों सानवी और उसकी मदर चली जाती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा।